दोस्तों, हमारे देश में बाल विवाह निषेध कानून प्रभावी है। मतलब छोटे छोटे बच्चों का विवाह करना हमारे देश में गैर कानूनी है। इसके लिए एक कानून बना हुआ है। लेकिन क्या इस कानून से बाल विवाह रुक रहे हैं? नहीं ना दोस्तों। इससे जुड़ी एक जरूरी खबर हम आपके लिए लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सचिन गंगराड़े। स्वागत है आपका द फायर 24 न्यूज पर। दोस्तों, 2006 में एक कानून बना था, बाल विवाह कानून, बाल विवाह निषेध कानून। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर कानूनी माना गया था। इस कानून के बनने के बाद हालांकि इस पर रोक लगा, लेकिन पूरी तरीके से यह रोक नहीं लग पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुरानी बात हो गई है, इसकी चर्चा आज क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्रवार यानी कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक अहम टिप्पणी की है। दरअसल एक सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन नाम की एक सोसाइटी है। इसने 2017 में एक याचिका दायर की थी। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि इस कानून के लागू होने के बाद भी यह पूरी तरीके से जनहित में या जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं और कानून इसे रोकने में कहीं न कहीं असफल साबित हो रहा है। उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अहम फैसले के अंतर्गत किसी भी समाज को, चाहे वो कोई भी समाज हो, बाल विवाह निषेध कानून के ऊपर नहीं हो सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखकर की है। बोर्ड के अंतर्गत मुस्लिम समाज में नाबालिग का विवाह करना निषेध नहीं है, उसमें इसकी अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यही टिप्पणी, यही फैसला दिया है कि बाल अधिकार नियम अनुच्छेद यानी बाल निषेध जो कानून है भारत का, उसके ऊपर कोई भी समाज का कानून नहीं हो सकता है। सभी को देश के जो कानून है, बाल निषेध कानून है, उसके अंतर्गत ही चलना होगा। इस विषय को लेकर हमने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गुंजन चौकसे से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पर्सनल लॉ कानून और बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि यह इस पर असर नहीं डाल सकता है, जो भी कानून है शादी का। क्या कहेंगे? देखिए, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में लागू किया था, जहां पे न्यायालय द्वारा और लेजिस्लेचर द्वारा इस पे निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष तय की गई थी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष के नीचे की आयु में बच्चों की शादी नहीं होगी। तो ये एक कानून बना है और कानून का उल्लंघन किसी के भी हाथ में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी फिर की है और उन्होंने अपने उस कानून पर यह निर्णय दोबारा लिया गया है कि अगर कोई भी पर्सनल लॉ जिस भी धर्म से संबंधित हो, अगर वो 18 वर्ष के नीचे अपने बच्चों की शादी का सोच रहे हैं तो ये कानूनन रूप से इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, क्योंकि इस पे एक कानून बना हुआ है और हर एक नागरिक का, भारत का ये फर्ज है उस कानून का पालन करना। सुना आपने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि देश में जो बाल विवाह निषेध कानून बना है वो सबसे ऊपर है और कोई भी समाज, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, यदि वह इस कानून के तहत काम नहीं करता है या बाल विवाह करने की सोच रहा है तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसे लेकर हमने भोपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सहगल से भी बातचीत की और उनसे जानकारी जानना चाहा कि आखिर ये सब क्या है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है भोपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सहगल साहब, हम उनसे बातचीत करते हैं। सहगल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है कल की जो विवाह का जो कानून है, उस पर पर्सनल लॉ का जो कानून है वो आड़े नहीं आ सकता है, क्या कहेंगे? मैं फायर न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो सभी समाजों के हित के लिए है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो स्पेशल जो लॉज बने थे, जैसे पर्सनल लॉ भी है, तो उनके कारण कई समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेंट्रल ने भी कहा है, सेंट्रल ने भी कानून के माध्यम से कहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो वैवाहिक आयु की उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और वो समाज के लिए भी अच्छा है और उसको सभी लोगों को पालन भी करना चाहिए, क्योंकि कानून की रक्षा प्रतिरक्षा करना हमारा भी काम है कि हम उसके हिसाब से काम करें।
और उससे क्या होगा कि हमारे समाज में जो लड़कियां हैं जो कम आयु में सिर्फ अज्ञानता के कारण विवाह उनका हो जाता है और वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो उनसे बचेंगी और समाज में एक स्वच्छंद जो वैवाहिक जीवन है उसमें रह पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने ये टिप्पणी करी है। अब ये जो हमारी विधायिका और है इसकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको वो कानून के रूप में निचले स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं। तो मेरा यही कहना है कि स्वागत योग्य ये टिप्पणी है, इसके हिसाब से हमको जो है कार्य करने की आवश्यकता है और प्रशासन जो है इस पर गंभीर रूप से विचार करे। सुना आपने, भोपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सहगल साहब ने भी साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उस पर कहा है कि यदि कोई समाज अपने हिसाब से काम करने की सोच रहा है या विवाह करने की सोच रहा है तो यह पूरी तरीके से गलत है। देश में एक बाल विवाह निषेध कानून बना हुआ है और उसी के अंतर्गत विवाह किया जाना चाहिए। उन्होंने सोसाइटी और सरकार से भी ये गुजारिश की है कि वो इस कानून को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।